हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, मतलब वो कैसे पार्ट्स हैं भी साथ हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, बातें नहीं करेंगे, सीधे शुरू करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो पहला तो इसका डेफिनेशन देख लो क्या है, क्या लिखा हुआ है मैंने। अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा बेसिकली, और दो या फिर दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन जाएंगे। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन, कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, ऐसे सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, मान लो P1 P2। तो एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डेफिनेशन सिंपल से भाषा में समझ आ गया कि भाई सिंगल रिएक्टेंट टूट के ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा जब प्रोडक्ट बना देता है, तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो बात सिंपल हो गई। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि यार ये जो रिएक्टेंट है, ये जो टूटा है, टूट के दो बने हैं, इसको तोड़ने के लिए किसी टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। गौर से सुनना मेरी बात, भाई अपने आप थोड़ा टूट जाएगा। इसको इस रिएक्टेंट को टूट के दो प्रोडक्ट बनने में किसी ना किसी टाइप की एनर्जी की तो जरूरत पड़ी होगी। तो जिस टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है। तीन टाइप की होती है बेसिकली। चलो यही बता देता हूँ मैं किस टाइप की एनर्जी यूज हो रही है इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने में। उस टाइप की जो एनर्जी जो यूज हो रही है, उस बेसिस पे थ्री टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप है। कौन कौन से? पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला टाइप क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा टाइप क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा टाइप क्या है भाई? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस बोल लो या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, फोटोलिसिस। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट टूट के ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है, तो इस टाइप के हम केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्टेंट है, ये टूट के दो या दो से ज्यादा जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसको किसी ना किसी टाइप की एनर्जी चाहिए होती है। तो जिस टाइप की एनर्जी उस रिएक्टेंट को तोड़ती है, उस बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा टाइप है फोटोलिसिस। तो थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। तो मतलब जब हीट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ती है तो हम उस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपने गैस कर लिया होगा बाकी दो। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल मतलब होता है हीट। तो यहाँ पे हीट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ती है, तो यानी कि इस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब गैस कर लिया आपने, जब फोटोलिसिस मतलब सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी, सनलाइट यानी या फिर लाइट एनर्जी आप बोल लो, लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जब लाइट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो तीन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब होता है हीट। ये थर्मल जो शब्द है ना, ये जो थर्मल शब्द है, इसका मतलब भी होता है हीट। तो हीट एनर्जी चाहिए होती है इसमें रिएक्टेंट तोड़ने के लिए, जब तो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस में गैस का पढ़ो ना, इलेक्ट्रिक याद करना भी इजी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट को तोड़ती है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और फोटोलिसिस में फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसमें सनलाइट लाइट एनर्जी चाहिए होती है, तो उससे याद करने का तरीका है फोटो मतलब लाइट एनर्जी।
जब लाइट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ती है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस तरीके की डिकम्पोजिशन हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पढ़ लेते हैं, समझ तो आ गया आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन तो पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब डेफिनेशन पढ़ो, दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में हम एनर्जी यूज करते हैं, हीट की फॉर्म में, ये है ना हीट। सो दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को डिकम्पोज मतलब रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने को ही डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये वाली हीट एनर्जी। तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन का बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसी टाइप के एग्जांपल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये है कि मान लो आपके सामने मैं एक कंपाउंड लेता हूँ जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, इस CaCO3 को हीट एनर्जी से, ये रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अभी मैंने प्रीवियसली बताया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा टूट के प्रोडक्ट बना देता है। तो इसी तरीके के हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरीके का केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट एनर्जी लगी क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हीट एनर्जी लगेगी। हीट एनर्जी इस कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक रिएक्टेंट है इसको तोड़ के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है। तो कौन से प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आएगी बात। तो ये आपका एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ये हीट एनर्जी यूज हुई इसमें। अच्छा, इनके कॉमन नाम भी समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नाम होता है लाइमस्टोन। कई बार बच्चे अगर ये वाले टर्म यूज करते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो लाइमस्टोन जब हम उसको हीट के प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करते हैं तो किस किस में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी बताया था। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। क्या नाम होता है इसका, क्विकलाइन। जब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। आप देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया। तो एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बन गए। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट एनर्जी यूज हुई है। अब सेकंड एग्जांपल देख लें, यही थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो। ये वाला समझ आ गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट हुआ तो एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोडक्ट उसके दो बन गए। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बन गए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्टेंट को टूटने के लिए कौन सी एनर्जी यूज हुई, हीट, तो इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 थर्मल डिकम्पोजिशन का। एग्जांपल नंबर 2 थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसमें क्या होता है, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, ये रहा फेरस सल्फेट FeSO4। ये फेरस सल्फेट हीट जब करते हैं इसको तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ देख लो आप, बात हुई हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाली बात हो गई ना। समझ लो ना, एक ही रिएक्टेंट है, ये रहा एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने बन गए, दो या दो से ज्यादा। मैं बार बोल रहा था दो या दो से ज्यादा, तो यहाँ पर दो से ज्यादा बन गए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रिएक्टेंट हीट एनर्जी में टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया। तो ये है फेरिक ऑक्साइड, नाम पता होना चाहिए आपको। ये सारे आपको एग्जाम्पल एग्जाम्स में पूछ लेगा। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है सब। सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है बताओ, डाइऑक्साइड। डाई मतलब होता है टू, दो ऑक्सीजन है ना, इसलिए डाइऑक्साइड। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3, तो क्या नाम होगा इसका, ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें दो ऑक्सीजन है, दो, डाई मतलब होता है दो, तो डाइऑक्साइड। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका एक और एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। और ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, कोई दिक्कत, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल चल रही बात। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये इस रिएक्शन में ये जो बनता है ना आपका, ये फेरिक ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, और बाकी ये दोनों तो गैसेज हैं, ये दोनों
गैसेस। ऐसे अगर कोई पूछ ले आपसे 1 मार्क में तो आपको पता होना चाहिए कि फेरिक ऑक्साइड जो बना है इस रिएक्शन में एक सॉलिड फॉर्म में होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। हीट एनर्जी यूज हुई और इस रिएक्टेंट को टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप जानना चाहो एक्स्ट्रा, ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये फेरस सल्फेट भी डायरेक्ट नहीं बनता है। फेरस सल्फेट आपका जो होता है ना, एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है जो होता है फेरस सल्फेट FeSO4 और उसमें कुछ पानी की मात्रा होती है 7H2O। ये फेरस सल्फेट, ये एग्जांपल तो बस आप इतना याद कर लो, उतना काफी है। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि फेरस सल्फेट FeSO4 कहाँ से आया। पहले तो मैं ये देख लो, ये ना बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा दो। ये जो बैलेंस मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा जब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। अभी आप बस ये समझ लो कि बैलेंस कर दिया, क्योंकि आप देख लो Fe यानी कि आयरन के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दिए और उसके बाद आपकी बाकी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, एनीवेज, तो ये फेरस सल्फेट कहाँ से आया, तो फेरस सल्फेट इस फॉर्म में होता है FeSO4.7H2। फिर इसको जब आप हीट करते हो ना, तो इसमें ये जो पानी है ना, ये गायब हो जाता है और तब आपका फेरस सल्फेट बनता है। एनीवेज, अगर आपको ये नहीं याद करना तो ये इन्फॉर्मेशन भूल जाओ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फेरस सल्फेट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। एनीवेज, तो बस इतना याद कर लो आप, ये वाला एग्जांपल नंबर 2 कि ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन का, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। ये लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ये क्या है, Pb मतलब लेड होता है ना, इसको जब हम हीट करते हैं तो आपका क्या क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है, लेकिन आप बस बैलेंस इसको मैं कर लेता हूँ। अभी आप जब मैं बैलेंस कर रहा हूँ ना तो डरा मत करो, मैं वैसे बैलेंस करना आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इसको ऑक्सीजन के 2 2 4 5, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 3 6, Pb के यहाँ पर ये 2 डालो, 2 डालो और 4। ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कंफ्यूज मत होना तुम, ये मैं सिखाऊंगा। एनीवेज, अब ये बैलेंस हो गई, ये 2 रख। तो ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है। ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये है लेड ऑक्साइड। इनके कॉमन नाम आपको पता होने चाहिए। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई ये तो बता दिया करो, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है तो बता दोगे आप, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी एक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है जिसमें लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों है, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी यूज हुई इस रिएक्टेंट को तोड़ के, ये 2 या 2 से ज्यादा यानी कि 3 प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमने अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट एनर्जी रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बनाता है। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। तो सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो गाइस टाइप 2 पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। ये दूसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ो क्या कह रहा है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब इसमें हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज यानी कि तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो, समझ रहे हो ना, नाम याद कर लो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। इसका सबसे पहला एग्जांपल है, अगर हम पानी के अंदर करंट पास करें, इलेक्ट्रिक करंट, पानी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो पता क्या होता है, ये पानी को डिकम्पोज कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये देख लो, ये पहला एग्जांपल हो गया सबसे सिंपल। वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये एक रिएक्टेंट है और देख लो 2 प्रोडक्ट बन गए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए क्या, कौन सी एनर्जी यूज की, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ 2 है, तो फिर हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गई। ये बैलेंस करना बाद में सिखाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। अभी बस आप फोकस करो थर्मल डिकम्पोजिशन पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस का पहला एग्जांपल ये देखा कि हाइड्रोजन के अंदर, वो सॉरी वाटर के अंदर, ये वाटर है,
इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसने ब्रेक डाउन, ये वाटर ब्रेक डाउन हो गया 2 प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो तुम्हें एक और एग्जांपल नंबर 2 दिखाता हूँ। जब सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम क्लोराइड के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस का। सोडियम क्लोराइड के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो पता क्या बनेगा आपका, सोडियम मेटल बन जाएगा प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस है जो कि एक डिकम्पोजिशन का टाइप है। इसमें जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये मोल्टन फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट मतलब मेल्टेड स्टेट में होता है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम मेटल देता है और क्लोरीन गैस दे देता है। ये गैस है और ये मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म है, और ये सोडियम क्लोराइड है ये मोल्टन फॉर्म में, तो ये एल लिखेंगे हम। ठीक है, ये इसकी स्टेट होती है जो हम लिखते हैं ना ब्रैकेट में SgL, मतलब ये मोल्टन स्टेट में ना तो लिक्विड, ये सोडियम जो बना ये सॉलिड फॉर्म में आया, मेटल आया तो S, ये क्लोरीन गैस है तो G। ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना सीख लो। क्लोरीन के यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, जब यहाँ 2 लगाओगे तो सोडियम के 2 हो जाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे। ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ आपको भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको बैलेंस करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा एग्जांपल ये है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम मेटल बन जाता है, ये रहा सोडियम मेटल, और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो देख लो आपका वही है, एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो ये था टाइप 2 इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं फोटोलिसिस, जिसमें हम लाइट एनर्जी की मदद से रिएक्टेंट को तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लास्ट टाइप यानी कि तीसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन देखते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन देखते हैं अभी। चलो गाइस टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्या, लाइट एनर्जी। ये आ गया, लाइट एनर्जी की यूज से डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट को तोड़ते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो सीधे एग्जांपल देखते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल आपके सामने ये है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करें, लाइट एनर्जी आ गई ना, देख लो सनलाइट की में एक्सपोज करें तो सिल्वर क्लोराइड आपको सिल्वर मेटल दे देगा प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये बैलेंस कर लो आप पहले इसको, ये क्लोरीन के यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो आपको सिल्वर मेटल दे देगा, सिल्वर मेटल दे देगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो अब आप देख लो आराम से, एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट 1 है और ये टूट के किसने तोड़ा, सनलाइट, लाइट एनर्जी ने तोड़ा, इसलिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। टूट के ये देख लो प्रोडक्ट 1 बन गया और प्रोडक्ट 2, एक प्रोडक्ट बना सिल्वर मेटल, दूसरा प्रोडक्ट बना क्लोरीन गैस। इनके स्टेट लिख सकते हो, मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में होगा तो ब्रैकेट में सॉलिड, ये क्लोरीन गैस है तो गैस, और ये सिल्वर क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है तो सॉलिड। तो एग्जांपल 1 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली एग्जांपल 2 मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल 2 आप खुद लिखो, थोड़ा सा काम आप खुद करो। इसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सेम ऐसे ही होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप मेरे को बना के दिखा सकते हो रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट, चलो यार मैं कर देता हूँ। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर मेटल दे देगा। और क्या होगा, ब्रोमीन, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड था तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस कर लो, ये Br2 है ना तो Br का 2 है तो 2 ये आ गया। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपका फोटोलिसिस का, कि जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के अंदर एक्सपोज हुआ तो उसने अपने आप को ब्रेक डाउन करके सिल्वर मेटल क्लोरीन गैस इवॉल्व कर दी। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया, सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज किया तो उसने सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन गैस इवॉल्व कर दी।
तो ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, पर इसमें कौन सी एनर्जी यूज हुई डिकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट को? सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये था आपका पूरा डिकम्पोजिशन का खेल। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका एग्जाम में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो में से बनेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, या फिर एक और टाइप है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो भी पढ़ा दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना। बाकी पुरानी वीडियोस में तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है, ज़्यादा जल्दी तो उसमें से पढ़ लेना, है कि नहीं। चलो और सब बढ़िया। मैंने पानी पी लिया, मैं थक गया, मैं चलता हूँ सोने। तुम भी रेस्ट लो, पढ़ लेना इसको, 2-3 बार देख लोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय।